अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे होंगे। आज हमारा टॉपिक है बड़ा अच्छा, थोड़ा सा दिलचस्प और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। असल में जहाँ जहाँ पे बच्चे नहीं समझते हैं उस जगह को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप समझ जाओगे बिल्कुल क्लियरली। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड चेक किया, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड भी है। ठीक, असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते थे वो तो मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिए ज़रा, मैं इसको डिफ़ाइन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं इसको क्या करने वाला हूँ? डिफ़ाइन करने वाला हूँ। मैं जब इसको डिफ़ाइन करूँगा मैं कहूँगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy released, क्या चीज़? the amount of energy released when electron is added, when electron is added in neutral atom to form negative charge, ठीक, is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इतना बड़ा स्पेलिंग है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है? आप सिंपल E.ऐसे से डिनोट कर सकते हो। असल में स्टूडेंट के जहन में ये नहीं आता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क है। अब गौर से सुने, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी एटम को देते हैं, वो आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नतीजे में नेगेटिव चार्ज बनता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर दाखिल करोगे, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑलरेडी। वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती का इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इंटर करोगे तो वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन गुस्से में आ जाएगा, बुरा लगेगा उसको। जब उसको बुरा लगेगा वो रिपल्शन शो करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल ये देता रहता हूँ। मैं कहता हूँ आपके घर में किसी छोटा सा रूम है, कुत्ते का रूम है। अगर आप किसी दूसरे कुत्ते को उस रूम में दाखिल करोगे, क्या वो कुत्ता भौंकेगा नहीं? क्या वो कुत्ता लड़ेंगे नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे। सेम इसी तरह हमारे स्टूडेंट है हॉस्टल में, जब एक स्टूडेंट ऑलरेडी एक कमरे में हो, दूसरा स्टूडेंट आता है तो पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कभी वो लाइट लगा रहा है, वो पढ़ रहा है, मतलब सो एंड सो टेंशन होता है। आखिरकार उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक, तो इस कंप्रोमाइजिंग और इसके आने में जो बीच में ये पीरियड है, इस पीरियड में अक्सर ये लोग आग बगोला हो जाते हैं। आग बगोला का मतलब क्या है? कि एनर्जी निकलती है। वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन को हम दाखिल करेंगे न्यूट्रल एटम टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्लोरीन लिया। ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। क्या है? 17। ठीक, 17 का मतलब क्या है? कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। न्यूट्रल एटम मतलब एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अगर मैं इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दूं, कहीं से भी दूं, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन वही क्लोरीन रहेगा। ऐसे नहीं है कि क्लोरीन खुदा न खास्ता फ्लोरीन बन जाएगा। नो, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का इजाफा हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे मिसाल, पहले इलेक्ट्रॉन थे 17, अब एक मैंने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। प्रोटॉन वही 17 है, तो मैथमेटिक्स आपको क्या कहती है? -18 + 17, आंसर क्या आएगा? -1। मतलब क्लोरीन का एटम बन जाएगा क्लोराइड। लेकिन जब एक क्लोरीन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो जब क्लोराइड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, डेल्टा H किस चीज़ में आएगा? नेगेटिव में आएगा।
किस चीज़ में आएगा? नेगेटिव। इस चीज़ को याद रखें, जब एनर्जी निकलती है तो डेल्टा एच क्या आ जाता है? नेगेटिव। उसकी वैल्यू किस चीज़ में आती है? नेगेटिव। जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो किस चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में। ठीक, किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब आती है ट्रेंड्स की तरफ। ये चीज़ आप समझ गए कि जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आप दाखिल करोगे तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा वहाँ पे मौजूद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है। अच्छा, बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इस वैल्यू के साथ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव। स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि ये वैल्यू नेगेटिव है। गलत, ये एनर्जी निकल रही है, मतलब आप इसको नेगेटिव नहीं समझेंगे। इसको क्या नहीं समझेंगे? इसको नेगेटिव नहीं समझेंगे। अब अगर पॉजिटिव समझेंगे तो ज़रा सोचे, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 328 किलो, अच्छा इसके एनर्जी, इसकी यूनिट क्या यूज़ किया जाता है? किलोजोल पर मोल। किलोजोल पर मोल, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है सारे किलोजोल पर मोल में है। किस चीज़ में है? किलोजोल पर मोल। तो एनर्जी किस में निकली? किलोजोल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल करोगे तो कितने किलोजोल एनर्जी निकालोगे? 328, और इसका क्या है? 349। तो इसकी एनर्जी कम निकल रही है, इसकी ज़्यादा निकल रही है। असल में अगर मैं इधर नेगेटिव चार्ज डालूंगा तो आपको ये लगेगा कि वैल्यू खुदा न खास्ता नेगेटिव है। नहीं, वैल्यू नहीं है, ये एनर्जी निकल रही है। तो नेगेटिव का साइंस डेल्टा एच की वजह से आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? डेल्टा एच से। तो देखिए, फ्लोरीन कम एनर्जी निकालेगा जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, ठीक, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा? ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। ठीक, और अब देखिए ट्रेंड में बीच में फ्लोरीन आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन की एनर्जी सबसे कम होगी फ्लोरीन के मुकाबले में, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी इनके मुकाबले में। ठीक, इनके मुकाबले में। ठीक, तो सबसे कम एनर्जी किसकी निकल रही है? फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी निकलेगी? सबसे कम एनर्जी फ्लोरीन की निकलेगी। ये चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक, अच्छा, नंबर 1 पहला पॉइंट, The electron affinity values decreases from fluorine to iodine। ये कह रहे फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। फ्लोरीन से कहाँ तक? आयोडीन तक। क्लोरीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। कहाँ तक डिक्रीज होगी? आयोडीन तक। कहाँ तक डिक्रीज होगी? आयोडीन तक। ठीक, वही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक, इसकी ज़्यादा निकली, इसकी कम, इसकी और कम निकल। ठीक, अच्छा, नंबर 2 दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्लोरीन के मुकाबले में कम है। देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है। यहाँ पे नेगेटिव साइंस स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज कर देता है। वो नेगेटिव साइंस डेल्टा एच की वजह से लगता है क्योंकि एनर्जी निकल रही है, तो आपने उसको वैल्यू में कंसिडर नहीं करना है। ठीक, तो देखिए फ्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा है, निकल रही है, और क्लोरीन की क्या है? कम। वही बात वो इधर आपसे कह रहा है। देखिए, वो आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्लोरीन के मुकाबले में कम है। फ्लोरीन की कम है, किसके मुकाबले में? क्लोरीन के मुकाबले में। ठीक, क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम एनर्जी निकल रही है। नंबर 3 तीसरा पॉइंट, दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। किस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है? क्लोरीन के मुकाबले में होनी चाहिए ज़्यादा, क्लोरीन की कम क्यों है? क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का। देखिए, फ्लोरीन का दो शेल है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, शेल बढ़ता जाएगा। ठीक, तो वही बात तो इधर आपसे कह रहा है, दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के स्मॉलर साइज की वजह से। नंबर 4, व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, किस में? फ्लोरीन में अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द फ्लोरीन एटम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रोड्यूस। जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे फ्लोरीन में, ऑलरेडी वहाँ पे जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना बढ़ जाएगा, डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो क्या करेगा? अराउंड द फ्लोराइड एंड फ्लोराइड आयन के गिर्द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, नंबर 5 पांचवा पॉइंट, दिस
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज द रिपल्शन। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फेंकेंगे, रिपल्शन होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या चीज, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिलेटिवली कंपैक्ट ऑफ द 2p। 2p में जो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड, फिर इलेक्ट्रॉन आप दाखिल कर सकते हो। ठीक, नंबर 6, ड्यू टू दिस रिपल्शन, कौन सा रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपल्शन करेंगे। ड्यू टू दिस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, द फ्लोरीन एटम शो लेजर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ to form a fluoride ion, and hence electron affinity of fluorine atom becomes less than that of fluorine। इसी ऑर्डर को हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर 7 पॉइंट में। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ हेलोजन इज, ठीक है, देखिए क्लोरीन की कम है किसके मुकाबले में, फ्लोरीन के। क्लोरीन की कम है किसके मुकाबले में, फ्लोरीन के। फ्लोरीन की ज्यादा है किसके मुकाबले में, ब्रोमीन के। ब्रोमीन की ज्यादा है किसके मुकाबले में, आयोडीन के। तो आपने इस ट्रेंड पे चलना होगा, आपने इस ट्रेंड पे चलना होगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइंस डाल दूँ तो मैं समझता हूँ आपका ये सारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यस फ्लोरीन की कम है फ्लोरीन के मुकाबले में, क्लोरीन की कम है फ्लोरीन के मुकाबले में, फ्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन के मुकाबले में, ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन के मुकाबले में। लेकिन अगर हम इन दोनों को सिर्फ पर कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की कम हो जाएगी किसके मुकाबले में, क्लोरीन के मुकाबले में। ठीक, तो ये तो स्मार्ट टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश काफ़ी की सारे पॉइंट आपको निकाल के दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। स्क्रीनशॉट किसी ने लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। दुआओं में भी याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों को मोटिवेट करें कि ये सीक्वेंस वाइज चैनल चल रहा है तो इंशाल्लाह आपको हर एक टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता घर में मिलता जाएगा वीडियो के थ्रू। तो आप इंजॉय करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।